आपके यूनिट टेस्ट सिलेबस की दूसरी कविता धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता की कवि हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका तथा कवयित्री महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई है ये कविता। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जिस प्रकार मीरा जो थी, मीराबाई, जिस प्रकार वो कृष्ण की आराधना करती थी, कृष्ण के प्रेम में कृष्ण भगवान की आराधना करती थी, महादेवी वर्मा भी ठीक उसी तरह प्रकृति के प्रेम में प्रकृति की आराधना किया करती। तो काफी सारी उनकी लेख या उनकी कहानियां या उनकी जो पद्य हैं, कविताएं हैं, सारी प्रकृति पर बेस्ड हैं, वो प्रकृति पर आधारित हैं। आपने पढ़ा होगा गिरिधु गिरिहरि या सोना, एक हिरण की जो कहानी, और या फिर बचपन में पढ़ा निक्की और रोजी। ये उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, प्रकृति के जीव जंतुओं से बहुत प्रेम था, और इसी वजह से उन्होंने प्रकृति पर आधारित काफी सारी कहानियां तथा कविताएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक कविता है धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से। यहाँ उन्होंने मानव और प्रकृति के बीच के बंधन का, मेल का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। क्षितिज, क्षितिज शब्द का अर्थ है, इंग्लिश में हम इसे होराइजन कहते हैं, जहाँ पे आपके जहाँ आसमान और जमीन एक साथ एक जगह पे मिल जाती है। आप समुद्र के किनारे अगर जाओगे, समुद्र के किनारे खड़े होकर के अगर आप दूर देखोगे आसमान की तरफ, एक जगह पे आपको नजर आएगा कि आसमान और समुद्र दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं। उस लाइन को हम क्षितिज कहते हैं, अंग्रेजी में उसे होराइजन कहते हैं। तो इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने मानव और प्रकृति के अटूट संबंध के विषय में व्याख्या किया है। उन्होंने इस कविता में वसंत रात्रि का, वसंत ऋतु की रात्रि का मानवीकरण किया है। मतलब वसंत ऋतु की रात्रि को उन्होंने एक इंसान के रूप में कल्पना किया है और उसी का वर्णन किया है। और उन्होंने इस वसंत की रात्रि को उन्होंने एक नारी के रूप में, एक महिला के रूप में कल्पना किया है, उनका वर्णन किया है। और प्रकृति कितनी खूबसूरत हो जाती है, सुंदर हो जाती है इस समय, इस बारे में हमारा दृष्टि आकर्षित किया है। उन्होंने प्रकृति वसंत ऋतु में जिस प्रकार कोमल और मधुर हो जाती है, इसी मधुर और कोमल रूप का उन्होंने वर्णन किया है। वे कहती हैं कि वह वसंत रजनी को, वसंत की रात्रि को वो एक नारी के रूप में, उनको वो नारी के रूप में कल्पना करते हुए उनको संबोधित करती है कि हे वसंत रजनी, हे वसंत की रात्रि, तुम धीरे धीरे क्षितिज से उतरकर धरती पर आओ। मतलब क्या होता है, शाम होता है, सूरज ढलता है, सूरज डूबता है और धीरे धीरे पूरब की तरफ से रात्रि का आगमन होता है, संध्या आती है और संध्या के बाद रात्रि आती है। तो यही वो कहने की कोशिश कर रही हैं कि हे वसंत की रात्रि, तुम धीरे धीरे क्षितिज से उतरकर धरती पर आओ। अब किस तरह से आओ, अपना सज धज के आओ। किस तरह से सजो, अपना श्रृंगार, अपनी जो चोटी है, क्योंकि ये नारी है इसलिए जो चोटी है, उस चोटी में तुम नवीन तारों का जो बूंदी जिसे कहते हैं, चोटी में
नए सितारों को की बूंदी को जड़कर आओ। जब रात्रि आती है, जब शाम होना शुरू होता है, तब आप देखोगे कि पश्चिम की ओर सूरज ढल गया। उसका आसमान अभी भी थोड़ा साफ है, लेकिन पूरब की तरफ से जब रात्रि शाम जब आ रही है, एक दो करके छोटे छोटे तारे जो है वहां से आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो वो कह रही है कवित्री कि क्या करो, आप धीरे धीरे धरती पर उतर कर आओ क्षितिज से, लेकिन कैसे आओ, सच धज के आओ पूरी तरह से। और ये आप अपनी जो बेनी है, चोटी है, उस चोटी में आप नए तारों की बूंदी लगाकर आओ, सजाकर आओ। माथे पर बिंदी जो होगी वो नई चंद्रमा की बिंदी होगी। नई चंद्रमा कैसे होती है? नई चंद्रमा जब अमावस के बाद जो नया चांद निकलता है तो वो इस तरह दिखता है। तो माथे पर ऐसे बिंदी, नवीन चंद्रमा की बिंदी लगाकर आओ और चांद की किरण जैसा चमकता हुआ तुम्हारा कंगन हो हाथों में। और आकाश में जो बादल, जो आंचल है आपकी, वो कैसी होनी चाहिए? जैसे कि आसमान में आप जब देखते हो कि आसमान में जब बादल, सफेद बादल जो है, हल्का सफेद बादल जब जैसे उड़ते हुए जाता है, जैसे लगता है चांद के ऊपर से जब जाता है, ऐसे लगता है कि चांद और बादल में लुका छिपी का खेल हो रहा है। तो आपका जो आंचल जब लहराएगा तो ऐसा लगे कि आसमान में सफेद बादल उड़ रहे हैं। सफेद बादल जो उड़ रहे हैं वो जैसे कि आपका आंचल उड़ रहा है। तो इस तरह से सज धज कर, ऐसे बादलों का घूंघट ओढ़कर तुम धीरे धीरे रजनी धरती पर क्षितिज से नीचे उतरकर आओ और अपनी इस सुंदरता से, अपनी इस कोमलता से, अपनी इस मधुरता से तुम चारों ओर का वातावरण जो है वो मनमोहक कर दो। दूसरे पद्यांश में वो कहती हैं कि वसंत की रजनी कितनी खूबसूरत है, मतलब उसकी जो शारीरिक गठन है वो कितनी खूबसूरत है, उसका वर्णन किया है कि उसके मुस्कान में जो मुग्धता है, जो मनमोहनी रूप है उसका, जब वो हंसती है तो वो सबके मन को भा लेती है। और वे वसंत की रजनी को अपनी सहेली की तरह मानती है और कहती है कि हे सखी, वो उन्हें वसंत की रात को वो अपनी सहेली मानते हुए कहती है, हे सखी, तुम अपनी कोमल, सरस और सुंदर हंसी को विश्व भर में फैला दो, चारों ओर फैला दो और सबको क्या कर दो, अपनी उस सुंदर सरस हंसी को फैलाकर सबके मन को आनंदित कर दो। और नवीन पत्तों का, मतलब वसंत के मौसम में क्या होता है, नए पत्ते निकलते हैं, तो नए पत्तों पर से जब हवा बहती है तो उसकी जो आवाज होती है वो मरमर ध्वनि कह रही है और उसे कंपेयर कर रही है, उसकी तुलना कर रही है पायल की झनकार से। तो जो पत्तों के ऊपर से जब हवा बहती है उसकी जो आवाज है वो ऐसा लगता है कि वसंत रात्रि के पायल की आवाज हो। और जो भौरे जो फूलों पर गुंजन कर रहे हैं वो ऐसा है जैसे कि वो कमल फूल की जो फूल का जो गहना है वो वैसा लग रहा है। और वो अपना जो चाल में जो झरने जो बह रहे हैं वो ऐसे लग रहा है, मतलब इतनी खूबसूरत नारी है वो, इस तरह से वो चलकर आ रही है। उसकी चाल जो है वो पहाड़ी पर से जो झरना नीचे गिर रहा है उस झरने की चाल की तरह उसको, उसकी तुलना कर रही है वो। और कह रही है कि तुम इस तरह से आओ, इस तरह से चारों ओर आनंद फैला दो, सबके मन के
दर्द कष्ट को दूर मिटा दो और सबके मन में आनंद और आशा की लहर और उम्मीद पैदा करो। तो ये वो वसंत की रजनी से कह रही हैं। वसंत की रात को अपनी सहेली मानते हुए वो उनसे ऐसा रिक्वेस्ट कर रही हैं, ऐसा करके आने के लिए कह रही हैं। तीसरे पद्यांश में कवयित्री कहती है कि रात्रि तुम एक अभिसारिका हो। मतलब अभिसारिका किसे कहते हैं? अभिसारिका शब्द जो है वो उस नारी के लिए प्रयोग होता है जो नारी छिपकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है। जो सबसे छिपते छिपाते हुए अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। तो वसंत की रात्रि को तीसरे पद्यांश में कवयित्री एक अभिसारिका के रूप में उसका वर्णन कर रही है कि तुम छिपते छिपाते अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही हो। तो कहती है कि अपने प्रेमी से मिलने की उत्सुकता में वसंत की रात जो है वो बहुत ही मग्न है, पुलकित है, मग्न है। वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए आतुर है, उत्सुक है और किसी बात की उसे सुध बुध नहीं है और वो उसी बात को केवल सोचते जा रही है कि अब मेरा मिलन अपने प्रेमी से होगा, अब मैं अपने प्रेमी से मिल पाऊंगी। और इसी बात को वो मन ही मन सोचते हुए इसी बात में वो विभोर है और रोमांचित है और मिलने के लिए उत्सुकता है, उसमें एक एक्साइटमेंट है उसके मन में। और जब वो हवा बह रही है, वो हवा की तुलना कवयित्री ने, महादेवी वर्मा जी ने उस रात्रि के चंचल आंचल के साथ किया है। जो सुगंधित हवा, मतलब एक नारी जो है वो बाहर किसी से जब मिलने जा रही है, जो अभिसारिका, तो वो पूरी तरह से सज धज के जाएगी ताकि अपने प्रेमी को वो रिझा सके। तो वो उसने अपने आप को सुगंधित भी किया है, अपने पोशाक में सुगंध डाला है और जब वो चल के जा रही है तो उसका जब आंचल लहरा रहा है, उस लहराते हुए आंचल में सुगंधित की तुलना वो सुगंधित वायु के साथ कर रही है और कह रही कि वो पूरी तरह से सज धज कर अभिसारिका बनकर संसार में आने वाली है, जिससे कि संसार के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाए। तो इस तरह से वो आए सज धज करके, इस तरह से सबके मन को लोभित करे, सबके मन को लुभाए, ताकि उसके आने की खुशी में सबके मन से जितनी भी दुख है, दर्द है, सारी मिट जाए। पूरी धरती उस मादकता में डूब करके वसंत रजनी के आने की जो खुशी है उसमें डूब जाए और हर तरफ से जीवन में नई उमंग पैदा हो जाए। सब कोई नई आशा से भर जाए। अंत में वो कहती है कि आज रह रहकर नदी का हृदय बहुत ही, मतलब एकदम भाव आवेग से परिपूर्ण हो चुका है। फूल भी जो है वो मधु मिठास से, मतलब शहद से भरपूर होकर के खिलने के लिए उत्सुक है। धरती भी वसंत की आने की सूचना पाकर खुशी से झूम उठी है और धरती का हर एक कोना साज श्रृंगार करके वसंत ऋतु के आगमन के लिए तैयार है, स्वागत के लिए तैयार है। और इसीलिए अगर वसंत की रात ऐसे ही सज धज करके आती है तो विश्व का जो जीवन है, विश्व की जीवन में जो इतनी कठिनाइयां हैं, इतनी बुराइयां हैं, इतने दुख कष्ट हैं, वो सारा हट जाए, मिट जाए और विश्व जीवन एक अद्भुत अपार आनंद में मग्न होकर खुशी से झूम उठे। तो कवयित्री जो है वो
रात्रि से अनुरोध करती हैं कि तुम इस तरह से धरती पर सज धज कर आओ कि तुम्हारे आने के खुशी में नदी भी जो है, नदी का जो हृदय है वो भी सिहर सिहर उठे, वो भी थर थर कांपे कि अब वसंत आएगा और चारों तरफ खुशियां फैलाएगा। और फूल भी जो है वो पूरी तरह से शहद से पूर्ण होकर के खिलने के लिए उत्सुक है कि वसंत आने वाला है। तो ये वसंत ऋतु के आने की जो खुशी है सबके मन में, क्योंकि वसंत ऋतु कब आती है? वसंत ऋतु बिल्कुल जब कड़ी सर्दी के मौसम के बाद वसंत का आगमन होता है। जब कड़ी सर्दी में सब बर्फ से ढक जाते हैं, चारों ओर सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिर जाते हैं, कई सारे प्राणियां जो है वो नींद में चले जाते हैं, लेकिन वसंत आने के साथ साथ सब में एक नई उमंग, नई खुशी, नई आशा की लहर बह जाती है और सब लोग उत्सुक होकर के वसंत की आने की तैयारी करते हैं। तो ये वसंत के आने की तैयारी कब से शुरू होती है लोगों के मन में या प्राणी के, सारे जीव जगत के मन में? जब वसंत की रात सज धज कर पूरी तरह से तैयारी करके धरती पर उतरती है। तो कवियत्री इसी बात का वर्णन इस कविता में करने की कोशिश कर रही है।